नमस्कार, आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी स्थित बापू वाटिका में कि ट्रायड फाउंडेशन के द्वारा आज बापू के 155वीं जयंती पर 155 दीप प्रज्वलित करके इस उत्सव को मना रहे हैं। इन लोगों से जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। उसके पहले बताते चले कि जो ट्रायड फाउंडेशन है ये सामाजिक तौर पे लोगों को सुदृढ़ करने का काम कर रहा है, लोगों से जुड़ता है और उनकी समस्याओं को समझता है। गरीब बच्चे, उन तबकों के लोगों को अपने साथ लेकर के चलता है जो कहीं ना कहीं पे उपेक्षित हैं। बताते चले कि वैसे बच्चों को पढ़ाना, उनको एजुकेट करना, और इनके प्रोजेक्ट अगर बताएं तो रांची के विभिन्न हिस्सों में बस्तियों की बात करें, स्लम्स एरिया की बात करें तो उसमें ख़ास तौर पे चलाते भी हैं। इनसे जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? अतुल कुमार। किस विजन को लेकर के चलते हैं? मुख्यतः ट्रायड फाउंडेशन ट्राइबल जो हमारा झारखंड का पहचान है उसके डेवलपमेंट को लेकर चल रहा है, और डेवलपमेंट में सबसे पहला योगदान शिक्षा का है। तो हम लोगों ने शिक्षा से शुरुआत किया है इसका कि ट्राइबल जो बच्चे हैं उन्हें हम शिक्षित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर मैं ट्राइबल नहीं हूँ और मैं उपेक्षित हूँ तो क्या मैं उस एजुकेशन को प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमने बस केवल पहचान के बारे में मैंने कहा, अन्यथा बाकी किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार की उपेक्षा है तो हमारी फाउंडेशन उन्हें अवश्य मदद करेगी। किस तरह के काम करते हैं आप? किन किन क्षेत्रों में करते हैं? अभी के समय में हमारा फाउंडेशन चूँकि 3 महीना पुराना है तो बस हम लोगों ने अभी शिक्षा के क्षेत्र में ही काम किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चूँकि आज हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था, आज उसका समापन भी है, तो स्वच्छता को भी हम लोगों ने 17 सितंबर से, पिछले 17 सितंबर से जो चल रहा था उसमें हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पे सफाई का कार्य भी किया है, यानी कि स्वास्थ्य को प्रमोट किया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य किसी प्रकार के हाइजीन वगैरह को लेकर करके भी बहुत सारे हम लोगों ने सोशल अवेयरनेस का भी काम करते हैं आप? जी बिल्कुल, सोशल अवेयरनेस को भी लेकर करके हम लोगों ने स्वच्छता का ही अभी सोशल अवेयरनेस चलाया था। जी बिल्कुल। कई बार मई के अंदर में 31 मई को धूम्रपान निषेध दिवस के दिन भी हम लोगों ने धूम्रपान के निषेध को लेकर करके भी किया था। जी बिल्कुल, देख सकते हैं साफ तौर पे कि ट्रायड फाउंडेशन है, इसके लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं पे समाज को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। बच्चों को एजुकेट करने की बात करें, सोशल अवेयरनेस की बात करें, सैनिटाइजेशन की बात करें, या फिर अगर बात करें उनको सुदृढ़ करने की। अब चूँकि बताते चले कि परियोजनाएँ मिलती हैं तब काम सफल होता है। अभी फ़िलहाल कोई ख़ास परियोजना नहीं है, लेकिन भविष्य में जिस तरह का ये काम कर रहे हैं लगता है कि काफ़ी उत्कृष्ट काम करने वाले हैं। अगर इस क्षेत्र में कहें तो लोक सेवा के हित में अगर कहें तो। मैम, आपका नाम? शिवरानी कुमारी। क्या लगता है मैम कि इस क्षेत्र में काम करके एक इनर सेटिस्फेक्शन जो होता है वो प्राप्त होता है या नहीं होता? बिल्कुल सर, हम लोग एक तरफ से एनएसएस वॉलंटियर भी है और इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। हमारे कॉलेज के द्वारा, रांची वुमेंस कॉलेज के द्वारा चलाया गया स्वच्छता ही सेवा जो नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया है, इसका थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी के तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना, और जब उसकी तकलीफ़ को हम जब खुद की तकलीफ़ समझते हैं तभी उस पर हम सही ढंग से काम कर पाते हैं। खैर, बहुत ही बेहतरीन बात कही इन्होंने कि एनएसएस की मेंबर भी हैं और लगातार ट्रायड फाउंडेशन के लिए काम कर भी रही हैं। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम? उज्जवल कुमार। क्या लगता है कि भविष्य में कुछ बेहतर कर पाएंगे ट्रायड फाउंडेशन के माध्यम से? सर, हम लोग जुड़े ही हैं कि हम लोग विलेज में जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जिससे हर एक बच्चा शिक्षित हो, वो भविष्य में बहुत ही आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करे। ताकि शिक्षित, तो हालांकि मैं बता दूं कि शिक्षा के लिए सरकार वैसे सरकारी स्कूल हैं, इस तरह की योजनाएं लेकर के आई है, लेकिन आप किस तबके के लेकर के चल रहे हैं? जो मतलब मैं ख़ास तौर पे बात करूं उन महिलाओं की जो रेजा का काम करते हैं या फिर जो मजदूर इस तरह के हैं जो लेकर के बच्चों को जाते हैं काम पे और उनके बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को लेकर के चलते हैं या फिर ऐसे ही लोग के लिए हम लोग पहाड़ी टोला में छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल आज तक गए नहीं हैं, उनको हम लोग जा के हर रविवार को वहाँ पर ईच वन टीच वन के तहत हम लोग वहाँ जाके पढ़ाने का काम करते हैं। उसके साथ
ईच वन टीच वन तो होता ही है, साथ में उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं ताकि बच्चा डरे नहीं, जो भी अंदर में फीलिंग है बता सके, उजागर कर सके। जी बिल्कुल, ईच वन टीच वन बहुत ही अच्छा कोटेशन है। और बता दें कि भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशपाल सिंह है। क्या लगता है इस फाउंडेशन से जुड़ के कुछ बेहतर कर पाएंगे? जी ज़रूर। देखिए, हम लोग का सबसे पहला मेन मोटिव है कि जो आजकल का डेट में बेरोजगारी हो रहा है या जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और कुछ पैसे के कारण भी नहीं पा रहे हैं, और कुछ होते हैं कि लोग जो सबसे बड़ा चीज़ है कि सब सोचते हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। सबसे ज़्यादा मेन मोटिव ये होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये बात को हमको बदलना। और हम लोग गांव-गांव जाके उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो कभी आज तक घर से बाहर नहीं निकले या कभी स्कूल में नहीं गए। तो हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टीम लेके अपना यह चाहते हैं कि वो भी बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या जिनके गार्जियन नहीं भेज पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया है कि लोगों को किस तरह से मुख्य धारा से लेकर के जोड़ें और किस तरह से उनका उत्थान हो। आज हालांकि गांधी जयंती है, ख़ास तौर पे ये जो कार्यक्रम है ये गांधी जयंती पे आयोजित की गई है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? मुख्य उद्देश्य हमारा बापू के विचारों को भी अपने बच्चों के अंदर में कन्वे करना है। यदि मैंने इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया है और इस कार्यक्रम को लेकर के हम बच्चों के बीच जाएं कि देखो बच्चा, बापू इस तरीके के थे, इस तरीके से काम करते थे, हम लोगों को भी इस तरीके का काम सीखना है, तो शायद बच्चे मतलब बापू के नीतियों पे चलने की बात उनके, मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि कुमारी है। फाउंडेशन से जुड़कर लगता है कि कुछ सोशल वर्क की दिशा में कुछ बेहतर कर पाएंगे? जी हाँ, हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग एनएसएस में जुड़ते हैं इसी कारण है ताकि जो लोग बहुत सारे लोगों को अवेयर कर सके या बहुत सारी लोगों को अपनी सेवाएं दे सके। जी बिल्कुल, मैं ख़ास तौर पे उन तबकों की बात करूंगा जो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे वो गरीबी की वजह से हो, चाहे किसी समस्या की वजह से हो। ऐसे बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही खुशी महसूस होता है। अगर ऐसे बच्चे जो शिक्षित नहीं हैं और जिनके पास शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं, तो उन्हें हमें शिक्षा दे करके उनको बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हाँ, अगर हम कुछ पढ़े हैं तो हम बच्चों लोगों को पढ़ा करके मीन्स उनके लाइफ को थोड़ा हम लोग बेटर बना सकते हैं। जी बिल्कुल, शिक्षा से ही जीवन बेहतर बन सकता है, ये बात बहुत बेहतरीन कही इन्होंने, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। बता दें 2 अक्टूबर है फिर से, और आज ये कार्यक्रम है, दिखा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि बापू की 155वीं जयंती मनाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दीप रखी गई है, कतार में ये दीप रखे गए हैं। गांधी जी का वो चश्मा भी है और ये बापू फूलों से इनका नाम अंकित किया गया है और इसमें दीप लगाए गए हैं। और लोगों से अपील लगातार कर रहे हैं कि बापू के नक्शे कदम पे, यानी गांधी जी के नक्शे कदम पे चलें और उनकी जो नीतियां थी, जो अहिंसा की विचारधारा वो रखते थे, उसको लेकर के चलें और आपसी द्वेष न रखें। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पृष्ठभूमि न्यूज़ से। मैं सुलभ मिश्रा।